तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के पूर्वी ढलानों पर एक प्राचीन घना जंगल था जिसे विस्मृति वन कहते थे। इस जंगल की विशेषता ये थी कि जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था वह धीरे धीरे अपनी स्मृति खो देता था। लोग अपना नाम, अपना अतीत, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों का चेहरा भी भूल जाते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक जीर्ण शीर्ण आश्रम में ज्ञानचक्षु नामक एक वृद्ध तपस्वी रहते थे। ज्ञानचक्षु अपनी तपस्या के बल पर अब तक अपनी स्मृति बचाए हुए थे, पर वे देख रहे थे कि विस्मृति वन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जंगल का ये प्रभाव केवल मनुष्यों पर नहीं बल्कि प्रकृति पर भी पड़ रहा था। पेड़ अपने पत्ते झड़ने का क्रम भूल गए थे और नदियां अपना रास्ता भूलकर भटक रही थीं। ज्ञानचक्षु जानते थे कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक मानसिक शक्ति का प्रकोप है जिसका समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। उन्होंने महादेव को पुकारने के लिए एक विशेष प्रकार की तपस्या शुरू की। उन्होंने अनादि ध्यान लगाया जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सभी स्मृतियों को एक एक करके महादेव के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिया। इधर कैलाश पर महादेव माता पार्वती के साथ थे। उन्होंने ज्ञानचक्षु की पुकार सुनी और उनकी तपस्या की गहराई को समझा। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, इस बार किस प्रकार की विपदा है? ये स्मृति का लोप क्यों हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने उत्तर दिया, देवी, यह असुर मिथ्या की शक्ति है। वह नहीं चाहता कि संसार अतीत से सीखे ताकि वह नए भ्रम आसानी से फैला सके। मिथ्या को केवल मेरे काल दंड से ही पराजित किया जा सकता है। महादेव ने अपना त्रिशूल नहीं उठाया बल्कि अपने तीसरे नेत्र से निकली ऊर्जा से एक अद्भुत वस्तु का निर्माण की। यह एक स्वर्णिम छड़ी जिसके शीर्ष पर अनंत कालचक्र अंकित था। ये स्मृति दंड या काल दंड था। महादेव ने इस काल दंड को अपने गण नंदी को सौंपते हुए कहा, नंदी, तुम इस दंड को लेकर विस्मृति वन जाओ। इस दंड की शक्ति से न केवल ज्ञान चक्षु की तपस्या पूर्ण होगी बल्कि मिथ्या का भ्रम भी टूटेगा। पर ध्यान रहे, तुम्हें इस वन में अपनी स्मृति बचानी होगी। नंदी, जो महादेव के परम सेवक और वाहन थे, तुरंत काल दंड लेकर विस्मृति वन की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे उन्हें एक अजीब सी उदासी और विस्मरण की लहर महसूस हुई। नंदी को अचानक याद नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं और उनका स्वामी कौन है। लेकिन जैसे ही नंदी ने अपने हाथों में स्थित काल दंड को देखा, उस दंड से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश ने नंदी को उनकी मूल स्मृति यानी महादेव के प्रति उनकी अटूट सेवा और प्रेम की याद दिला दी। नंदी ने आंखें बंद की और अपने हृदय में महादेव के स्वरूप का ध्यान किया। नंदी सीधे मिथ्या असुर के सामने पहुंचे जो अपनी माया से जंगल में अजीबोगरीब आकृतियां बना रहा था। मिथ्या ने नंदी को देखकर उपहास किया, ओ बैल, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? नंदी ने बिना कोई उत्तर दिए काल दंड को जमीन पर जोर से मारा। दंड के स्पर्श से वहां एक समय कंपन उत्पन्न हुआ। ये कंपन मिथ्या के सारे भ्रमों को भेदता हुआ उसके हृदय तक पहुंचा। मिथ्या का भ्रम तुरंत टूट गया और वह अपनी वास्तविक तुच्छ स्थिति में आ गया। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने मिथ्या को दंडित नहीं किया बल्कि उसे काल दंड के काल चक्र में ज्ञान बनकर समाहित कर लिया। उन्होंने कहा, स्मृति ही ज्ञान आना है। अब तू इस दंड का अंश बनकर संसार को भूले हुए सत्य की याद दिलाएगा। महादेव ने वह काल दंड ज्ञानचक्षु ऋषि को सौंपते हुए कहा, ये दंड स्मृति सूत्र कहलाएगा। यह न केवल विस्मृति वन को शुद्ध करेगा बल्कि यह भी सिखाएगा कि सत्य और ज्ञान ही सबसे बड़ा अतीत है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इस घटना के बाद नंदी को स्मृति रक्षक के रूप में भी जाना जाने लगा। स्मृति दंड को प्राप्त कर ज्ञानचक्षु ऋषि ने विस्मृति वन को शुद्ध किया और उस क्षेत्र को स्मृति लोक नाम दिया। नंदी, जो अब स्मृति रक्षक के रूप में जाने जाते थे, काल दंड को लेकर कैलाश लौट आए और उसे महादेव के समक्ष पुनः स्थापित किया। नंदी का नया कार्यभार, संदेह का परीक्षण। स्मृति लोक में सब कुछ शांत हो गया था लेकिन संसार में एक नया सूक्ष्म संकट उत्पन्न हो रहा था, मनुष्यों के मन में संदेह का बीजारोपण। ये संदेह इतना बारीक था कि यह तर्क और ज्ञान के बीच में घुसकर आस्था को कमजोर कर रहा था। लोग शास्त्रों के ज्ञान पर संदेह कर रहे थे और गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास खो रहे थे। एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति कैलाश पहुँचे।
उन्होंने महादेव से विनती की, प्रभु, संसार में मिथ्या का भ्रम तो मिट गया, पर अब संशय फैल रहा है। लोग अपनी ही आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिससे धर्म की नींव हिल रही है। इस संशय को कैसे दूर किया जा? एक जो न तो अग्नि है, न अहंकार, न ही विस्मृति। महादेव ने ध्यान किया। उन्होंने देखा कि यह संशय, जिसे द्वैत कहा जाता है, मनुष्य के मन में दो विरोधी विचारों के टकराव से उत्पन्न हो रहा है। महादेव ने नंदी की ओर देखा और कहा, नंदी, तुमने मेरी सेवा में सदैव एकत्व का भाव रखा है, यानी मैं और तुम अलग नहीं है। अब तुम पुनः धरती पर जाओ और संशय में पड़े मनुष्यों को अद्वैत का मार्ग दिखाओ। महादेव ने नंदी को कोई नया अस्त्र नहीं दिया, बल्कि उन्हें कालदंड फिर से सौंपा। नंदी संशयग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे, जहां विद्वान आपस में बहस कर रहे थे कि सत्य क्या है और भ्रम क्या। हर कोई अपने तर्क को सही साबित करने में लगा था, जिससे शांति भंग हो रही थी। नंदी सीधे एक बड़ी सभा के बीचों बीच खड़े हो गए, जहां संशय चरम पर था। उन्होंने जमीन पर कालदंड को स्थापित किया। कालदंड से कोई प्रकाश नहीं निकला, कोई ध्वनि नहीं हुई, बल्कि एक स्थिरता का भाव उत्पन्न हुआ। फिर नंदी ने अपने मुख से पहली बार गंभीर वाणी में बात की। नंदी बोले, सत्य न तो तर्क से सिद्ध होता है और न ही संशय से मिटता है। सत्य वह है जो अचल है। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक सरल उदाहरण दिया। जब तुम मेरे स्वामी महादेव को देखते हो, तो तुम उनके त्रिशूल पर बहस कर सकते हो, उनके सर्प पर संदेह कर सकते हो, पर क्या तुम उनके अस्तित्व पर संदेह कर सकते हो, जिसने तुम्हें ये जीवन दिया? संशय तब उत्पन्न होता है जब तुम किसी चीज को दो हिस्सों में बांटते हो, जैसे अच्छा और बुरा, मेरा और तुम्हारा, ज्ञान और अज्ञान। ये कालदंड देखो, ये समय को दर्शाता है जो अविभाजित है। तुम्हारा वर्तमान सत्य है। न तो अतीत पर संदेह करो, न भविष्य पर भय करो। नंदी ने उपस्थित सभी विद्वानों को कालदंड के चारों ओर बैठने का आदेश दिया और उनसे कहा कि वे बहस छोड़कर केवल अपने अंदर झांकें और महादेव द्वारा दिए गए जीवन के मूल सत्य को महसूस करें। जब सभी ने बाहरी तर्कों को छोड़कर अपने भीतर एकाग्रता स्थापित की, तो उन्हें एहसास हुआ कि आस्था किसी तर्क या प्रमाण की मोहताज नहीं होती। संशय एक स्थायी भ्रम था, जबकि जीवन का मूल आधार प्रेम, सेवा और अस्तित्व अचल था। इस घटना के बाद नंदी को संशय नाशक और कालदंड को अद्वैत सूत्र के रूप में जाना जाने लगा। ये संसार को सिखाता है कि आंतरिक शांति और सहज आस्था ही हर प्रकार के संदेह का एकमात्र उत्तर है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हम आर्य चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।